प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में हुए डबल मर्डर केस का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। डीसीपी विवेक यादव और एसीपी वरुण कुमार ने बताया कि यह दोहरा हत्याकांड पैसों के विवाद में अंजाम दिया गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों व्यक्तियों की हत्या राज मिस्त्री श्याम बाबू ने की थी। प्रारंभिक पूछताछ में श्याम बाबू ने बताया कि 20,000 रुपए को लेकर मृतकों से उसका विवाद हुआ था। इसी कहासुनी के दौरान उसने गुस्से में आकर हथौड़े से वार कर दोनों की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मौके से हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा भी बरामद कर लिया गया है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग हैरान हैं कि मामूली पैसों के विवाद में इतना बड़ा अपराध हो सकता है। देखिए, एडीए कॉलोनी थाना नैनी क्षेत्र में 28/4/2025 को ये घटना कारित हुई थी। इस घटनाक्रम को जो कारित करने वाला अभियुक्त है श्याम बाबू, जो कि ग्राम चटकहना थाना औद्योगिक क्षेत्र का रहने वाला है, उसको आज थाना नैनी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है आला कथन के साथ। घटनाक्रम का जो पूरा अनावरण करने के पश्चात ये प्रकाश में आया है कि ये जो व्यक्ति है ये राजमिस्त्री के तौर पे पहले की काम किया था। इनका जो सेकंड फ्लोर है उसके निर्माण इत्यादि का, और अभियुक्त के हिसाब से इसके 20,000 रुपए जो है वो बचे हुए थे, जिसको कि लेने के लिए पहले वो 27 तारीख को इनके यहाँ गया था, 27 अप्रैल 2025 को शाम में। और उसके बाद इसको जो है अगले दिन दोपहर में आने के लिए कहा गया है। 28 अप्रैल 2025 को करीब 11:15 के आसपास ये जब पहुंचा है तो कुछ बातचीत हुई है। उसके बाद पुनः इसको जो है 1 घंटे बाद आने के लिए कहा गया है। जब दोबारा ये करीब 1:30 बजे के आसपास वहाँ पहुंचा है तो अभियुक्त के बताने के हिसाब से जब इसने अपने पैसे मांगे हैं तो इसको पैसे नहीं मिले हैं और कुछ शब्द कहे गए हैं, और इसके हिसाब से कुछ 1-2 थप्पड़ मारा गया है। तत्काल उसकी इसने अपने जो है झोले से जो इसका काम करने वाला हथौड़ा था वो निकाल करके जो मृतक अरुण कुमार श्रीवास्तव हैं उनके सर पे, उनके फोरहेड पे वार किया है। और जैसे ही 1-2 वार करने के पश्चात उनकी पत्नी आई है, फिर उसके बाद उसने इनकी पत्नी के ऊपर भी काफ़ी वार किया है। और उसके पश्चात अरुण कुमार श्रीवास्तव के ऊपर ये जो है एक चादर डाल करके घर से निकल गया है। और जाते समय इसने, क्योंकि ये पूर्व से घर की सभी चीज़ों से परिचित था, तो जो बाहर का मेन गेट है उसका ताला निकाल करके ले गया है और बाहर ताला बंद करके फिर ये चला गया है। 27 तारीख की जो सीसीटीवी है उसमें इसके कुछ फुटेज मिले हैं जिसमें इसका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट था, और इसके आधार पे इसकी शिनाख्त हुई है। इसी के आधार पे फिर इसकी पहचान और गिरफ्तारी हुई है। जब इसकी सीडीआर इत्यादि की एनालिसिस की गई है तो सभी घटनाक्रम की इसकी पुष्टि हुई है 28 तारीख को, जब भी ये जहाँ पे घटनास्थल के आसपास और घटनास्थल पे जब ये आया था वो सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट हुई हैं। साथ साथ में जो मर्डर वेपन है, जो हथौड़ा है, उससे जब ट्रेसेस का बेंजीडाइन टेस्ट किया गया है तो उस पर ब्लड ट्रेसेस होने की पुष्टि हुई है। और इसके साथ साथ इसके शरीर पे कुछ 1-2 स्क्रैच मार्क्स भी आए हैं, जिससे कि इस पूरे घटनाक्रम की जो साइंटिफिक एविडेंसेस के माध्यम से भी पुष्टि हुई है। कितना पैसा सर बकाया था, कितने पैसा मांगने के लिए गया था और बाहर ताला लगाने की लाजिक क्या था? देखिए, इसके बताने के हिसाब से 20,000 रुपये इसका बाकी था, और ताला लगाने का इसका पर्पज़ ये था कि जो जैसे ये घटना करके गया है तो इसको घटना से वहाँ से भागने का पूरा अवसर मिल जाए और किसी को ये जानकारी मिले। और जैसी बातें आ रही हैं, देखिए, जैसे कि अभियुक्त के पूछताछ में और घर वालों की भी जो बयान वगैरह लिए गए थे, उनके हिसाब से उनके जो भी ज्वेलरी या जो भी पैसे वगैरह हैं वो इंटैक्ट हैं, वो वहीं पे हैं। अभी तक की जो भी जानकारी है, जो भी ऐसे एविडेंसेस हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि जिसमें लूट की घटना कारित करने वाली चीज़ आई हो। जो घटना का मोटिव है वो वही जो उसके पुराने इसके हिसाब से जो पैसे बाकी थे उसी को लेकर के जो अल्टरकेशन हुआ है, उसी के क्रम में इसमें इन दोनों लोगों के ऊपर हथौड़े से वार किया है, जिससे उनकी मृत्यु हुई। क्या ये यही एक आरोपी है कि इसके पीछे भी पैसे के पीछे भी कुछ और? नहीं, इस घटना में ये अकेला आरोपी है, जिसकी पुष्टि जो है जो मृतक है उनके घर के सामने जो सीसीटीवी लगा है उससे भी पूरे घटनाक्रम की पुष्टि हुई है।